हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद चैनल। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 2 द ऑटोग्राफ। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली एक बच्चे के ऊपर कहानी है जिसे एक फ़ुटबॉल मैच देखने जाना था, अपने फेवरेट फुटबॉलर से ऑटोग्राफ लेना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं ले पाया। फिर मैच कुछ टाइम के बाद उसको वो ऑटोग्राफ मिल जाता है। ये उसके ऊपर ऐसी कहानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। On Saturday afternoon, Mark was sitting in an armchair feeling really defeated. One leg was in plaster and was resting on a stool in front of him. तो सैटरडे को मार्क बैठा हुआ है एक आर्म चेयर में और उसका एक लेग पे प्लास्टर है, वो सामने रेस्ट कर रहा है वो पैर। ठीक है, तो उसे बहुत उदास फील हो रहा है। He had been cycling back from school the day before and had fallen off his bicycle. Although his brother Steve had helped him up and rushed him to the hospital, and X-ray showed that his leg was broken, so the leg was put in plaster. The doctor told him rather firmly that he must not put it down and must give it a rest. तो वो साइकिलिंग करते वक्त स्कूल से वापस आ रहा था, लेकिन उसी समय वो गिर जाता है और गिरने पर उसका भाई, जो बड़ा भाई है स्टीव, वो जल्दी से उसके पास आता है, उसे उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद जब उसका चेकिंग होता है और एक्सरे रिज़ल्ट आता है तो देखा जाता है कि उसका पैर में फ्रैक्चर्ड है। अभी डॉक्टर ये देख करके बोलता है कि बस आप पैर को आराम दो, घर में बैठे रहो, पैर में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए। आई फील सो चीटेड, ही सेड टू हिज मदर। Never mind, she said. Broken legs get better, you know. Just focus on getting well. तो वो बोलता है कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मेरे को लग रहा है किसी ने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, टूटे हुए पैर ठीक तो हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। Mark could not believe his rotten luck. This was the day he has been eagerly looking forward to. The day when he was going to watch for the first time in his life a real live football match. The tickets had been bought many weeks ago and they had been impatiently counting down to this match. तो मार्क बिलीव नहीं कर पा रहा था या सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब वो अपनी लाइफ में पहली बार एक लाइव फुटबॉल मैच देखने वाला था आज, पर उसके साथ ऐसा हो गया, उसका पैर में फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर हो गया। टिकट बहुत टाइम पहले ही ख़रीद लिया गया था और वो लोग रोज़ काउंट डाउन करते थे कि ये इतने दिन के बाद है मैच, इतने दिन के बाद है मैच, इतने दिन के बाद है मैच। तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा किसी चीज़ के लिए। आप बहुत ही क्या बोलते हैं, उत्सुकता से देख रहे हो कि अब होगा, अब होगा, आज जाना है, लेकिन हो गया कुछ ना कुछ किसी प्रकार से कैंसिल हो गया, तो बहुत बुरा लगता है। डैट वॉज द स्टूपिडेस्ट थिंग टू डू, फॉलिंग ऑफ द बाइक, थॉट मार्क। अब वो मार्क भी सोचता है कितना गधा हूँ मैं, बस थोड़ा ध्यान से चलाता, गिरता नहीं, आज मैच देखने चला जाता। Mark's father came down the stairs. He was ready to go to the match. He put his arm around Mark's shoulder and said, I'm sorry you can't go with us, son. We promise we will come back and tell you exactly what happened minute by minute and how every goal was scored. तो मार्क का फादर जब स्टेयर से नीचे आता है, उसको अपने बेटे को देखता है, मार्क को, उसके कंधे पे अपना हाथ रखता है और बोलता है कि सॉरी बेटा, तुम हमारे साथ जा नहीं सकते, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग मैच देखेंगे और आके तुमको पूरी तरह बताएंगे कि हर गोल कैसे हुआ, मिनट बाय मिनट सब कुछ बताएंगे अच्छे से। ठीक है। अब मार्क बोलता है ऑल राइट सेड मार्क पुटिंग ऑन अ ब्रेव फेस, दो ही ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टीयर। विंस ऑलिवर, अ फेमस फुटबॉलर, वुड बी प्लेइंग दैट डे। The sports paper touted Vince Oliver as the fastest thing on 2 legs. मार्स भी बोलता है ठीक है, वो उसको रोना आ रहा है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, उसको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो तभी बोलता है। और उसका फेवरेट प्लेयर विंस ऑलिवर, जिसे स्पोर्ट्स मीडिया ने फास्टेस्ट थिंग ऑन 2 legs का, कि वो बहुत तेज़ भागता है और अच्छे अच्छे गोल करता है, वो बना दिया है या बोलते हैं, वो उसका फेवरेट प्लेयर है। Mark's elder brother Steve came in with an ice cream cone. Ice cream cone. You must not feel sad. This is to cheer you up, he said. Mark had to smile as he licked the ice cream. Mark का elder brother Steve, वो उसके लिए आइसक्रीम लेके आता, बोलता है कि तुम्हें तो उतना उदास रहने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्क भी वो आइसक्रीम
क्या खाते वक्त स्माइल करता है, फोर्स स्माइल है, मतलब चलो भाई निकलो यहाँ से, मेरे को बुरा लग रहा है, तुम लोग निकलो यहाँ से। ओके, वी विल हैव टू गो ऑन सन, गो ऑन नाउ सन, सेड हिज फादर wrapping his red and white scarf around his neck। उसके बाद उसका डैड बोलता है हमें जाना होगा सन, ठीक है। वो जाता है और रेड एंड वाइट स्कार्फ पहनता है, वो सपोर्ट के लिए, रेड एंड वाइट उसका टीम का कलर है। ओके, ठीक है। आई विल ट्राई टू गेट विंस ऑलिवर्स ऑटोग्राफ फॉर यू, हिज वेरी ओन नेम रिटन बाय हिमसेल्फ इन हिज वेरी ओन हैंड राइटिंग, हाउ अबाउट दैट, सेड स्टीव। तो स्टीव कहता है कि मैं विंस ऑलिवर का ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करूँगा उसके ही हाथों से, उसके ही हैंड राइटिंग में, ठीक है, और उसका ही लिखा हुआ। एज ही वॉच्ड हिज ब्रदर एंड फादर लीव, मार्क फेल्ट डिप्रेस्ड बट नॉट क्वाइट एज मच एज बिफोर। आई एम फीलिंग बेटर नाउ बट आई हेट दिस प्लास्टर, ही सेड टू हिज मदर व्हेन शी केम इन टू सी हाउ ही वॉज। अब मार्क जब देखता है उसका पापा और भैया को जाते हुए तो उसको बुरा तो लगता है, पर अब धीरे धीरे करके उसका मन शांत हो रहा है कि चलो नहीं गए तो नहीं गए, अब रो के क्या होगा। अब वो जब उसकी मम्मी आती है तो मम्मी को देख के बोलता है मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं, ये प्लास्टर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है। विल यू कम इन टू द किचन एंड हेल्प मी डू द आइसिंग ऑन द केक, मार्क आस्क्ड हिज मदर। यू कैन यूज़ द आइस बैग टू मेक squiggly patterns if you like। Mark was happy to be distracted and hopped into the kitchen on his good leg। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्या तुम मेरे किचन में आके हेल्प कर सकते हो, केक पे थोड़ा सजाना है या आइसिंग करना है, ठीक है। और मार्क भी खुश हो कि भाई कुछ और काम करेंगे तो बार बार मन मैच पे नहीं जाएगा, तो वो अपना जो एक तो सही पैर था उस पर जंप करते करते किचन में चला गया अपनी मम्मी को हेल्प करने के लिए। When his father and Steve got home, he could see that their team had won. They were grinning all over their faces. We won 3-0, said his father। तो जब उसका पापा और भैया वापस आए तो उनके चेहरे को देख के बता सकता है कि उसकी टीम जीत गई है। अब जब वो पूछता है तो बताते हैं कि हाँ हम लोग जीते 3-0 यानी 3-0 से जीते हैं। Did you see Vince Oliver? asked Mark. That was the only thing on his mind. Of course he really is brilliant, said Steve. He scored 2 goals. The sad thing was that nearly at the end of the match, he had a fall and was injured. He had to be carried away on a stretcher. Okay? तो मार्क उस बार पूछता है क्या तुमने विंस ऑलिवर को देखा? तो स्टीव कहता है हाँ देखा, बहुत अच्छा खेलता है। उसने बोला कि उसने 2 गोल तो उसी ने किए हैं, बस बुरी ये है कि मैच के एंड में जाते जाते वो उसका एक एक्सीडेंट हो गया या वो गिर गया और उसको स्ट्रेचर पे बाहर लेके जाना पड़ा। ओह आई होप ही इज़ नॉट बैडली हर्ट, सेड मार्क। सो यू डिडंट गेट हिज ऑटोग्राफ। फिर मार्क बोलता है कि ओह कोई बात नहीं, मैं भगवान करे कि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी हो। उसके बाद पूछते अपना काम पे आ जाए, ऑटोग्राफ मिला कि नहीं मिला। चलो आगे। नो सॉरी मार्क, मे बी वी विल हैव अ बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो उसका भैया बोलता है नहीं मार्क मिला तो नहीं, देखते हैं अगर अगली बार हो सके कि नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट डे पेपर कंफर्म दैट विंस ऑलिवर हैड ब्रोकन हिज आर्म एंड वुड बी ऑफ द फील्ड फॉर फ्यू वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट डे जब न्यूज़पेपर आता है तो उसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि विंस ऑलिवर ने अपना हाथ तोड़वा लिया है, इसलिए कुछ टाइम के लिए अभी खेलेगा नहीं। 2 weeks later, Mark had to go to the hospital for a review. The doctor would put a new plaster on his leg. In the waiting room, he found a seat next to a young man who had a broken arm and sat down next to him. A nurse came in. Mark Wilson, your turn, please. तो 2 वीक के बाद मार्क को अपना फिर से चेकअप कराना था हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल गया और वेटिंग रूम में बैठा हुआ था एक यंग आदमी के बगल में। तभी नर्स आती है और उसको बुलाती है। मार्क एंड हिज मदर वेंट इनटू a little room where the nurse cut his plaster with a pair of surgical scissors. After that, the doctor examined his leg and said it was healing beautifully. Then he put a fresh plaster around his leg. 2 more weeks, Mark, and you should be playing football again, assured the doctor as they were leaving the room. तो मार्क जब अंदर आता है तो उस छोटे से रूम में तो नर्स जो है उसका प्लास्टर एक सर्जिकल नाइफ से हटा देती है, ठीक है, तो सर्जिकल सीजर से हटाती है। ओके, और उसके बाद जब डॉक्टर उसका पैर एग्जामिन करता है तो बोलता है अच्छे से हील हो रहा है,
कुछ नहीं और 2 वीक उसके बाद मार्क तुम अपना फुटबॉल खेलने वापस जा सकते हो, ठीक है। Mark was delighted to hear this. He had felt really sorry to miss his football practice. His mother went over to the desk to make their next appointment. ठीक है, मार्क भी बहुत खुश था क्योंकि इन दिनों में उसने सबसे ज़्यादा क्या मिस किया, अपना फुटबॉल प्रैक्टिस को मिस किया। और फिर उसकी मम्मी जाती है और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का डेट बुक करती है, ठीक है। मार्क सैट डाउन इन द वेटिंग रूम एंड फाउंड दैट ही वॉज नेक्स्ट टू अ यंग मैन विथ द ब्रोकन आर्म अगेन। Do you like football? asked the young man. He had clearly overheard what the doctor had said to Mark. जब मार्क वापस आता है वेटिंग रूम में तो देखता है कि वो जो इस यंग मैन का हाथ टूटा हुआ है वो अभी वहीं पे है और उसी के बगल में बैठता है। तो यंग मैन पूछता है, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? ओके नाउ हाँ, मार्क बोलता है, ओ यस, ठीक है। He went to tell the man about how he had been going to see his first live football game when he fell off his bike and couldn't go, and I especially wanted to see Vince Oliver play. I am a die-hard fan and Mark, said Mark, so I had to stay at home. My brother said he would get his autograph but couldn't because Vince broke his arm during the game. Yes, said the young man. Yes, I did. You did? Mark was confused. Then suddenly he understood what the young man was saying. Yeah, you are Vince Oliver? You don't look like your picture at all. I couldn't recognize you. Mark said excitedly. तो मार्क वहाँ पे बताता है कि हाँ मैं क्रिकेट फुटबॉल खेलता हूँ। उसके बाद उस यंग मैन को बताता है कि मैं ये क्या कहते हैं, ये मैच देखने जाने ही वाला था, लेकिन साइकिल से गिरने के कारण मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, उस पर मैं नहीं जा पाया। और मेरा भैया ने बोला था कि वो विंस ऑलिवर के ऑटोग्राफ ला के दे देगा मेरे को, पर नहीं हो पाया क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द मैच में वो इंजर्ड हो गया था, ठीक है। और वो ये भी बताता है कि वो विंस ऑलिवर का बहुत बड़ा फ़ैन भी है। और फिर वो यंग मैन बोलता है, हाँ मैंने ही अपने आप को इंजर्ड कर लिया। बोलता है, तुमने इंजर्ड कर लिया? फिर वो चौंक जाता है कि क्या तुम ही विंस ऑलिवर हो? और वो बहुत ही बोलता है कि मैं तुमको पहचान ही नहीं पा रहा था। तो विंस ऑलिवर हंसते हुए बोलता है, या फिर विंस ऑलिवर Vince laughed. That's because my sports gear. I wear them for training and for games. That's why you didn't recognize me. You used to seeing pictures of me in red and white and not these everyday clothes. Vince ऑलिवर हंस के बोलता है, हाँ वो मेरे क्लोथिंग्स के कारण, क्योंकि या फिर मेरे स्पोर्ट्स गेयर के कारण, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस में या फिर खेलने में रेड या वाइट कलर का ड्रेस पहनता हूँ ना। तुम लोग को उसी का पिक्चर की हैबिट भी है, रेगुलर क्लोथ्स में तुम लोगों ने देखा नहीं है मेरे को, इसलिए। मार्क वॉज अमेज्ड. He was speechless. He just stared. Vince Oliver was sitting on the chair next to him. He couldn't believe it. मार्क भी एकदम चौंक गया और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि विंस ऑलिवर, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे बगल में बैठा हुआ है। उसको समझ नहीं आने का करे क्या। तो विंस ऑलिवर तब उसके बाद कहता है, आई कैन स्टिल राइट विथ माई लेफ्ट हैंड. वुड यू लाइक माई ऑटोग्राफ नाउ? आस्क्ड विंसन. His eyes look kind and amused. विंसेंट तब बोलता है कि मैं अभी भी लेफ्ट हैंड से लिख सकता हूँ, क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? मार्क could only nod his head, still dazed. Vince bent over and wrote in Mark's plaster. Mark squinted sideways to read. Vince wrote, all the best from one footballer to another. Vince Oliver. ओके, तो मार्क अब जब वो विंस ऑलिवर से पूछता है तो वो भी मार्क्स तभी ठीक से काम करता नहीं, उसको भेजा या दिमाग काम करता नहीं, तब भी वो नॉट कर देता है और विंस ऑलिवर झुक करके उस पर अपना प्लास्टर पे, मार्क के प्लास्टर पे अपना ऑटोग्राफ दे देता है। और मार्क फिर ध्यान से पढ़ता है कि उसने लिखा क्या। तो उसने लिखा है कि एक फुटबॉलर से दूसरे फुटबॉलर को ऑल द बेस्ट, ठीक है। फिर लास्ट में विंस ऑलिवर लिखा है। व्हेन द प्लास्टर केम ऑफ 2 weeks later, Mark asked the nurse if he could keep it. It was too precious to be thrown away. She was surprised, but she gave it to him. He took the plaster home, and now it hangs on his bedroom wall like a trophy for everyone to see. अब जब वो प्लास्टर निकालने का दिन आया 2 week के बाद, तो वो नर्स को बोलता है कि प्लीज़ ये प्लास्टर मुझे दे दीजिएगा। तो नर्स तो सरप्राइज हो जाती है कि
प्लास्टर कौन रखता है आजकल, पर वो प्लास्टर ले लेता है क्योंकि उस पर ऑटोग्राफ इतने बड़े स्टार का, और वो फिर वो लेके आके अपने दरवाज़े के सामने रखता है कि जो भी आए वो देखे कि भाई मैंने ऑटोग्राफ लिया है, एकदम सजा के रखा है उसने। ठीक है, तो यही थी स्टोरी। और लाइक्स एंड कमेंट्स करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।